सोमालिया के खौफनाक पायलट जिन्होंने कितने जहाज़ों को लूटा है। पूरी दुनिया जहां इन्हें एक विलन की तरह देखती थी, सोमालिया के अपने लोगों के लिए हीरो थे। उनके अपने रॉबिन हुड। इस पूरे सिनेरियो में सबसे मुश्किल काम है जहाज़ों के पास आकर रस्सी लगाकर चढ़ना। कोशिश हमेशा सक्सेसफुल रही है। अलग अलग क्लैंस के अपने लोकल गुंडे थे सोमालिया में। कोशिश हमेशा सक्सेसफुल रही है। अलग अलग क्लैंस के अपने लोकल गुंडे थे सोमालिया में। उन्हें हथियार दिए जाते थे। इसके बदले वो कहते हैं ठीक है हमारे यहाँ आए हैं वेस्ट। गन्स फॉर वेस्ट का नाम दिया जाता है। यहाँ कुछ देशों में धर्म और जाति के नाम पर बांट कर लड़वाया जाता है। सोमालिया के डिक्टेटर ये चीज़ करते हैं टैक्स की बेसिस पर। पूरे देश में फूड और जॉब की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा थी कि पायरेसी करना यंग लड़कों के लिए इकलौता जरिया रह गया घर चलाने का, पेट भरने का। नमस्कार दोस्तों, 8 अप्रैल सन 2009 अमेरिका का झंडा लगाए हुए एक जहाज इंडियन ओशन से गुजर रहा था। इसका नाम था मायर अल्बाम्स। ये ओमान के देश से कीनिया जा रहा था अपने साथ कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड का कार्गो लिए हुए। जब ये 440 किलोमीटर दूर था सोमालिया की कोस्ट से, तभी अचानक से इस जहाज की रेडार पर लाइटें चमकने लगती हैं। जहाज के क्रू मेंबर्स रेडार से स्कैन करते हैं। उनको एक छोटी सी नाव जहाज की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। यार फिर से नहीं। बात क्या है कि पिछले 24 घंटों में 2 बार उनकी जहाज की तरफ किसी तरीके की नाव आई थी जो बचकर निकल गई। लेकिन इस बार जैसे ही नाव करीब आती है उन्हें जहाज के रेडियो पर सुनाई देता है, इस सिचुएशन में ऐसी नाव से बचकर भागने के लिए जहाज अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। दिक्कत यह है ये चीज़ तभी काम करती है तब पायलट काफ़ी दूर हो, क्योंकि इतने बड़े जहाज की जो टॉप स्पीड है 18-20 नॉट से ऊपर नहीं जाती। स्पीड बोट में बैठ के जो सोमाली पायलट आ रहे हैं बड़ी आसानी से 25 नॉट की स्पीड से ऊपर जा सकते हैं। पायलट की नाव को पास आता देख कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स ने अलार्म बजा दिया। सब लोग जहाज के सेफ रूम की तरफ भागे। डिफरेंस के तौर पर ज़्यादा कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। कुछ वाटर होसेस थी जो पायलट के ऊपर फेंकी जा सकती थी नाव के ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए। पहला सोमाली पायलट इस जहाज पर चढ़ चुका था। इसके हाथ में थी एक AK-47 बंदूक। इसको फायर करते हुए पहुंच गया कैप्टन फिलिप्स तक के पास। जहाज के 19 क्रू मेंबर में से 14 क्रू मेंबर्स पहुंच जाते हैं सेफ रूम में। कैप्टन फिलिप्स और दोस्त उनके साथ ही ब्रिज पर मौजूद रहते हैं। ब्रिज जो है वो जहाज का कमांड सेंटर होता है जहां से जहाज को चलाया जाता है। आमतौर पर ये सबसे ऊपर और सबसे आगे मौजूद होता है। जैसे ही पायलट जहाज पर चढ़ते हैं स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हेल्प्समैन साइड करके हिलाने लगते हैं। इसकी वजह से पायलट की बोट डूब जाती है जिस वजह से वो भाग ना पाए। टोटल में 4 पायलट जहाज पर चढ़ने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। उनका लीडर था 18 साल का अब्दी कादिर मुस्सी। चारों कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 क्रू मेंबर्स को घेरकर उन पर बंदूक तान देते हैं। ये कैप्टन फिलिप्स को कहते हैं उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, हमको सिर्फ पैसा चाहिए। Relax. Nobody get hurt. We want money. When we get paid, everything gonna be okay. जहाज को यहीं रोक दो। कैप्टन फिलिप्स जहाज के सभी इंजन बंद करा देते हैं। पायरेट्स ने कैप्टन से पूछा बाकी क्रू मेंबर्स कहाँ हैं, उन्हें भी साथ में इकट्ठा करके लाओ। वहाँ मौजूद क्रू मेंबर जाहिद रिजा पायलट से कहते हैं कि जब तक बाकी लोगों को ये नहीं लगेगा कि सब ठीक है तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। लेकिन पायलट का लीडर मुस्सी बाकी लोगों को देखना चाहता था। रिजा कहता है ठीक है मैं आपको ले चलूँगा, लेकिन बंदूक यहीं छोड़नी पड़ेगी। मुस्सी तैयार हो जाता है लेकिन ये लोग नीचे जाना शुरू कर देते हैं। जैसा ही ये इंडियन रूम के सामने से गुजरते हैं अचानक से उस रूम से बाहर निकलकर कोई मुस्सी पर हमला कर देता है। ये थे जहाज के चीफ इंजीनियर माइक पेरी। ये मुस्सी के हाथ पर चाकू मारते हैं, उसे भी सेफ रूम में बाकी क्रू के साथ बंद कर देते हैं। अब पायलट लीडर को बाकी सभी क्रू मेंबर्स पकड़कर कैद कर लिया था सेफ रूम में। ये देखकर बाकी जो 3 पायलट थे उन्हें रिस्पेक्ट होने लगा।